क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये हमारी दुनिया कैसे अस्तित्व में आई? ये सभी प्लैनेट्स, हमारी ये अर्थ और हम जिसे इतना इम्पोर्टेंट कहते हैं वो लाइफ, ये सब कुछ कैसे फॉर्म हुआ? चलिए समझते हैं। वैसे तो यूनिवर्स की ओरिजिन की बहुत सारी थ्योरीज है, पर बिग बैंग थ्योरी साइंटिस्ट के द्वारा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। बिग बैंग का मतलब होता है बड़ा धमाका। ये धमाका किसी यूनिवर्स में नहीं हुआ था, बल्कि ये खुद यूनिवर्स का ही धमाका था, जिससे पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ। सीधे शब्दों में कहे तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एक बिंदु में, यानी कि एक सिंगल पॉइंट में समाया हुआ था। वो पॉइंट एटम से भी लाखों गुना छोटा था, जो कि एक्सट्रीमली डेंस एंड हॉट था। उसी एक छोटे पॉइंट में यूनिवर्स में आज जितनी भी एनर्जी और मैटर है वो सब कुछ समाया हुआ था। फिर अचानक उस पॉइंट का विस्फोट हुआ और उसमें जो भी एनर्जी और मैटर था वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा और एक सेकंड के अरबवें पार्ट में पूरा यूनिवर्स फैल गया, जो कि आज हम जानते हैं। यूनिवर्स में जो विस्फोट हुआ उसे ही आज हम बिग बैंग कहते हैं। ये थ्योरी सुनने में ज़रूर थोड़ी अटपटी लग सकती है, पर सच माने तो इसके प्रमाण आज भी हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के फॉर्म में मौजूद है। यानी कि हमारे यूनिवर्स में सभी तारे और ग्रह निकाल दे, पूरे यूनिवर्स में लाल कलर की एक धुंधली रोशनी दिखाई देगी, जो कि एनर्जी है बिग बैंग से निकली हुई। उसे ही आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये यूनिवर्स शुरुआत के 3 लाख सालों में इतना ज़्यादा गर्म था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम्स भी बना नहीं सकते थे। तारे और गैलेक्सी बनाने की तो बात ही दूर। उस समय मैटर हाईली आयोनाइज्ड प्लाज्मा के फॉर्म में मौजूद था। इस प्लाज्मा से लाइट उस समय भी निकल रही थी, पर न्यूट्रल एटम मौजूद ना होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइट को रिडायरेक्ट कर दे रहे थे, जिसके कारण लाइट ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती थी। पर जैसे जैसे ये ब्रह्मांड फैलता गया वैसे वैसे तापमान और डेंसिटी घटती गई, जो कि एटम्स के बनाने के लिए उपयुक्त थी। और एक समय ऐसा आया जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके पहले एटम्स बनना चालू हुई। इस समय को द वॉच ऑफ रिकॉम्बिनेशन कहा गया है। क्योंकि न्यूट्रल एटम बनने के बाद लाइट को रिडायरेक्ट करने के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे थे, ये ब्रह्मांड पहली बार ट्रांसपेरेंट बना। एटम बनने से पहले तक जो लाइट गर्म प्लाज्मा से निकलने के कारण ब्रह्मांड में इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में मौजूद थी, अब वो ब्रह्मांड में फ्रीली ट्रैवल करने के लिए निकल चुकी थी। अगर बिग बैंग थ्योरी सही माने तो उस लाइट की मौजूदगी आज भी इस ब्रह्मांड में होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी सचमुच वो लाइट इस ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। पिछले 13.8 बिलियन ईयर्स में वो लाइट फैलते रहने के कारण उसकी वेवलेंथ भी फैलती रही, उसके कारण अभी वो इंफ्रारेड नहीं रही, पर अभी भी हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव रीजन में डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के फॉर्म में जानते हैं। बिग बैंग के कुछ समय बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रिनोज, क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बनना शुरू हुए और उसके थोड़े देर बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अस्तित्व में आए। शुरुआत में ब्रह्मांड में अत्यंत गर्म होने के कारण ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, पर समय के साथ ब्रह्मांड जैसे जैसे फैलता गया और ठंडा होता गया वैसे वैसे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम्स बनने लगे। सबसे पहले बना हाइड्रोजन का एटम, जिसमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। यह एक पहला स्टेबल एटम था जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर हेवी एटम्स बना सकते थे। फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड जैसे जैसे ठंडा होता गया वैसे वैसे ग्रेविटी का प्रभाव दिखने लगा और एटम्स जमा होने के कारण गैस के क्लाउड्स बनने लगे। बड़े बड़े गैस के क्लाउड्स में ग्रेविटी के प्रभाव से एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़कर स्टार्स बनने लगे। इस तरह ब्रह्मांड के पहले तारे बने, जो कि आकार में हमारे सन से भी बड़े थे। ये शुरुआत के तारे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए थे। इन तारों के सेंटर में हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के
साथ फ्यूज होकर हीलियम के एटम्स बनाने लगे। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हाई एनर्जी एंड लाइट बाहर निकलती है। इस तरह एक तारे को ऊर्जा मिलती है। बिग बैंग के बिलियन ईयर्स के बाद गैस के क्लाउड से तारे बनकर ब्रह्मांड लाखों करोड़ों तारों से चमकने लगा। ऐसे बिलियंस ऑफ तारों ने मिलकर गैलेक्सी बनाई और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज ने मिलकर क्लस्टर्स बनाए और क्लस्टर्स ने मिलकर सुपर क्लस्टर्स बनाए। इस तरह ब्रह्मांड फैलता ही गया और आज 13.8 बिलियन ईयर्स के बाद भी ब्रह्मांड फैल ही रहा है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारा तारा सूरज 4.6 बिलियन ईयर्स पहले गैस के क्लाउड से बना था और सूरज के साथ ही हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स बने थे और प्लैनेट्स के बचे हुए मलबे से एस्ट्रॉइड्स बने। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा तारा सूरज है और बाकी के सभी प्लैनेट्स उसका चक्कर लगाते हैं। उसमें से हमारी पृथ्वी भी एक है जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले सूरज के साथ ही बनी थी। उस पर धीरे धीरे लाइफ फॉर्म होना चालू हुई और आज हम इंसान उसका सबसे एडवांस लाइफ फॉर्म है। हम आज अपने आप को ब्रह्मांड से अलग समझते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम सिर्फ तारों की धूल मात्र है। हम भी उन्हीं तत्वों से बने हैं जिससे ब्रह्मांड बना है। आज का यह वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।